नाउ गुड मॉर्निंग। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हम लोग इस तरह से नोटिफाई करते थे पीएन जंक्शन डायोड को, इसको पी से और इसको एन। ठीक है, अब वो पीएन जंक्शन डायोड जो बनकर रेडी हो गया हमारा, उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे? इन द फॉरवर्ड बाइस एंड इन द रिवर्स बाइस। तो दोनों का यूज है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में दोनों में डिफरेंसेस क्या है? देखिए, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी है और ये एन है। अगर पी टर्मिनल्स को अगर हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और एन को नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये बन जाता है फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, और अगर इसका पी टाइप को अगर हम नेगेटिव से जोड़ देते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है आपका रिवर्स बाइस। इसमें डिप्रेशन लेयर क्या हो जाता है? थिन हो जाता है, क्योंकि देखिए पी टाइप में हम आपको पहले ही बताए थे पहले ही वीडियो में कि नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है और इधर हो जाता है आपका पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन। तो जब हम बैटरी को पॉजिटिव के साथ ऐड करते हैं, तो ये क्या करता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पुश कर देता है, धक्का मार देता है, तो ये करंट यहाँ से फ्लो हो जाता है। इसलिए जो लेयर बीच में बनता है, ये लेयर क्या हो जाता है? धीरे धीरे थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। तो इसलिए डिप्लेशन लेयर थिन हो जाता है, और यही उल्टा हो जाता है, डिप्लेशन लेयर इसका वाइड हो जाता है, क्योंकि इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव में दोनों में रिपल्सन होता है, जिसके कारण इसका जो बैरियर है वो और बड़ा होते चला जाता है। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और आपको पहले ही बता दिए पोटेंशियल बैरियर यहाँ क्या है? डिक्रीज। और यहाँ पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है? इंक्रीज। रेसिस्टेंस इसका डिक्रीज कर जाएगा, रेसिस्टेंस इसका इंक्रीज कर जाएगा। जब बैरियर ही कम हो जाएगा तो रेसिस्टेंस ऑटोमेटिक इसका डिक्रीज कर जाएगा। लार्ज करंट इसमें फ्लो होगा ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे लार्ज करंट फ्लो कर जाएगा, लेकिन इस केस में वेरी स्मॉल करंट फ्लो करता है। इसको यूज करते हैं एज ए रिएक्टिफिकेशन, जो एसी करंट को एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं रिएक्टिफिकेशन प्रोसेस को। तो रिएक्टिफायर यूज होता है, तो रिएक्टिफायर में हम इसको यूज करते हैं फॉरवर्ड बायस को, और वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम यूज करते हैं आपको रिवर्स बायस के डायोड को। तो थैंक यू।